नमस्कार, प्रणाम। हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस यानी फाइलेरिया, बुचेरिया बैंक्रप्टिल यानी हाथी पांव, पैर यदि मोटा होते होते हाथी के समान हो जाए तो ये बुचेरिया बैंक्रप्टिल के नाम से जाना जाता है। फाइलेरिया का अटैक जो होता है एक प्रकार के मच्छर के काटने से ही होता है और पैर और हाइड्रोसील को ये प्रभावित करता है, किसी किसी के हाथ को भी प्रभावित कर देता है। तो हाइड्रोसील आपके बढ़ने से ये आपको पेनिस के आकार को भी घटा देता है, जिससे लगातार आपको यौन क्षमता का आपको समस्या आता है, सेक्स संबंधी समस्या आता है। हो सकता है कि आपका यौन क्षमता घटकर बहुत कम हो जाए। तो हाइड्रोसील का ऑपरेशन जो कराते हैं ये भी सही नहीं है। हाइड्रोसील में दर्द आता है, तो हर चीज़ का ऑपरेशन कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। अंदर से बीमारी आता है और बाहर से आप ऑपरेशन करा के बढ़े हुए चीज़ को तो हटा देते हैं, लेकिन जो अंदर से बीमारी है फिर वहीं पर आपको दोबारा भी वो बीमारी आ सकता है। यानी हाइड्रोसील का आप ऑपरेशन कराते हैं तो दोबारा भी उत्पन्न होने का खतरा हमेशा ही रहता है। तो हाइड्रोसील का बीमारी जब हो जाए तो उसको आपको देखनी चाहिए। ये हाइड्रोसील ये पैर में भी, यदि ये आपका फाइलेरिया पैर पर भी अटैक करेगा, हाइड्रोसील में भी करेगा। और हाइड्रोसील में ये आपको दर्द को काफ़ी ज़्यादा कर देता है और इसमें ऑपरेशन का जल्दी बात नहीं सोचनी चाहिए। हाइड्रोसील का आकार बढ़ने से हाइड्रोसील का जो होता है इसमें आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे पेनिस का आकार घटने का चांस रहता है। इससे आपका यौन क्षमता बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। इसलिए इस बीमारी का इलाज आप बहुत जल्द करा लें तो अच्छा रहेगा। यानी यौन क्षमता को भी प्रभावित करता है और इस बीमारी में किसी भी प्रकार का कोई भी जांच कारगर नहीं है। जांच करने के लिए आपको लोग सलाह देंगे, लेकिन जांच पर जांच कराते हैं, लेकिन यह बीमारी जांच से क्लियर नहीं हो पाता है। यानी लक्षण के आधार पर ही तय होगा कि आपको फाइलेरिया है कि नहीं है। यदि पैर आपका मोटा यानी पैर आपका शुरुआती दौर में यानी पतला है तो सुबह के समय में जब सोकर उठेंगे तो सुबह से शाम तक पैर आपका मोटा होते जाएगा, मोटा होता जाएगा। रात में पैर नहीं फूलता है। बेड से या कुर्सी से पैर लटका करके बैठेंगे तो इसमें पैर आपका फूलने लगता है। यह इसका पहचान है। और मच्छर के काटने से बीमारी फैलता है तो कम से कम मस्कीटो नेट मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें। मच्छरदानी के बिना आप न सोएं, मूल कारण को पहले दूर कर लें। और जब हमने 66 साल पुराना फाइलेरिया को ठीक करके हमने लाइव किया, तब से लोगों को विश्वास जमा और विश्वास आज भी कर रहे हैं। सैकड़ों मरीजों का हमने उपचार किया है, सभी लोग धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। तो फाइलेरिया में सबसे बड़ा चीज़ है कि ये बीमारी जो पैर पर अटैक करता है, यानी एक पैर या दोनों पैर पर अटैक कर सकता है, उसके बाद में हाइड्रोसील पर अटैक करेगा। और इसका आप इलाज करना जब शुरू करते हैं, जब मन में आता है कि फाइलेरिया का इलाज लें, तो सबसे पहले आप एलोपैथिक दवा या अंग्रेजी एलोपैथिक डॉक्टर के पास आप जाते हैं। दुकान के पास में दुकानदार से भी कोई तो बहुत सारे लोग दुकान से भी डायरेक्ट दवा खरीद लेते हैं, ऐसा करना उचित नहीं है। फिर भी तो हेट्राजन, बेनोसाइड-फोर्ट, एल्बेंडाजोल, अल्फ्लोरासिड का जो इंजेक्शन बंद हो गया है, ये लेने के बाद में बीमारी तो आपको कंट्रोल जरूर हो जाता है, लेकिन इससे ठीक कभी नहीं होता है। इससे बीमारी कुछ दिन तक कंट्रोल रहता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है। अंत में फिर आप सोचते हैं जब दवा काम नहीं किया तो डॉक्टर ही बोलते हैं आप ऑपरेशन करा लो। तो ऑपरेशन भी कराते हैं तो बस बात वही का वही, बीमारी आपका ठीक नहीं होता है। रंजीता कौर जी पंजाब की महिला है, वो आज कनाडा में रहती है। हमने उनका ट्रीटमेंट किया था तो आपको ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं हुआ था,
आज काफ़ी उनका आराम है, बहुत ठीक हो चुकी हैं। तो बहुत सारा अभी अनिल शाह जी का इलाज चल रहा है, कुंदन जी का इलाज चल रहा है। तो अभी बहुत सारा मरीज ऐसे हैं जो कि हम देख रहे हैं। नौशाद आलम जी खुद कहे थे कि हम जब मेरा ठीक हो जाएगा तो आपको खुद वीडियो मैं बना करके दूंगा। तो परमिशन नहीं मिलने की वजह से मैं किसी का वीडियो नहीं डाल पाता हूं, लेकिन अभी अभी वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं नौशाद आलम जी। अब वीडियो नहीं भेजे हैं, तब इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो आपको विश्वास के लिए मैं जो 66 साल का पुराना वीडियो मैं आपको एक बार लोड किया था उसको आप देख सकते हैं। अभी अभी कुंदन जी का देख सकते हैं, अनिल शाह जी का 6 महीने का इलाज का हमने आपको रिकॉर्ड उस पर डाल दिया है, कितना अच्छा हो गए हैं। तो ये बीमारी एक पैर या दोनों पैर पर हाइड्रोसील बड़ा हो सकता है, भयानक दर्द हो सकता है, भयानक दर्द, दूध की तरफ पेशाब होना इसका लक्षण होता है। और जब बीमारी बढ़ेगा तो यदि औरत है तो उनके छाती में गिल्टी आ सकता है। यदि औरत है तो उनके छाती में गिल्टी भी आ सकता है और गांठ इसमें गिल्टी जैसा बनने लगेगा। ये भी फाइलेरिया का रूप है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। कोई भी स्त्री लेडीज है उनको छाती में गिल्टी जैसा मालूम हो सकता है, छाती में गिल्टी आ सकता है। और ये कभी कभी तो कैंसर जैसा रूप में भी बदल जाता है यदि इसको सही समय पर उपचार नहीं किया गया तो। और फाइलेरिया ये लाखों नहीं करोड़ों लोग के बीच में फैल चुका है और बहुत लोग तो बिना मच्छरदानी का सो जाते हैं। इसका मूल कारण है, हम कभी समझते हैं कि मच्छर तो हमें एक काट ले तो हमें नींद नहीं आएगी, लेकिन बहुत सारे जो वर्कर हैं, जो गरीब आदमी है, जो ठेले वाला फेरी वाला दिन भर अपना सामान बेच करके धंधा करते हैं और वो तो काफ़ी थक गए रहते हैं। अब वो खाएंगे पिए क्या करे, खाए पिए तुरंत उन्हें नींद आ जाती है। अब सैकड़ों मच्छर उन्हें काट रहा है, उनको रात को पते नहीं चलता है, नींद में बहुत ज़्यादा वो रहते हैं। इसलिए तो ठेले मजदूर जो भी हैं, कम से कम आप घूम करके आए, फेरी करके आए तो थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम जरूर निकालिए। ज़िंदगी जो हम पैसा कमा रहे हैं तो बीमार ही हो जाए, इतना बिजी रहे कि मच्छरदानी भी ना प्रयोग कर पाए तो आपका ज़िंदगी का क्या होगा आप समझ सकते हैं। फाइलेरिया एक गंभीर और ख़तरनाक बीमारी है। दूध की तरह पेशाब होना, इसको लोग इग्नोर कर देते हैं, ये भी फाइलेरिया के अंतर्गत ही आता है। और जब ये बीमारी आगे बढ़ेगा तो छाती में तो गिल्टी करता ही है, आगे बढ़ेगा तो आँख आपको लाल हो सकता है, आँख लाल लाल रहने लगेगा। और जब आगे बढ़ेगा तो आपको उल्टी होना शुरू हो जाएगा, सिर में दर्द, बदन में दर्द और बुखार आने के बाद में आपको शरीर में बहुत ज़्यादा कपकपी लगेगा कि भूत खिला रहे हैं। तो ये सारा लक्षण आपको आता है। और पैर फूल जाएगा और उसमें थोड़ा सा भी कोई चोट लग जाए या कट जाए तो पानी आने लगता है, घाव बन जाता है, जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो इसमें घाव बनने से आपको रोकना पड़ेगा। आपको सतर्क हमेशा रहनी चाहिए यदि फाइलेरिया का मरीज है। और दही और केले का प्रयोग इसमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दही और केले के प्रयोग करने से बीमारी उपट के आ जाता है। तो फाइलेरिया का आज सोच रहे हैं, यदि शुरू में उपचार नहीं किए गए इसका और काफ़ी मोटा जब पैर हो जाएगा बाद में तो आपको ओल्ड अवस्था, बुढ़ापे में काफ़ी आपको तंग करेगा, परेशान करेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपको परेशानी झेलनी पड़े। तो बहुत सारा मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, कोई भी बात हम पूरे प्रमाण के साथ, सच्चाई के साथ हम आपको बताते हैं ताकि इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं रह जाए। कई लोग फाइलेरिया का मरीज होते हैं, झाड़ फूंक, ओझा गुनी और कई तरह का लेप लगाते हैं। लेप तो भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए और लेप से घाव बन जाता है, घाव बनने जाने के कारण और आपका केस बिगड़ जाता है। हाथी पांव जो इतना मोटा मोटा है, गलत इलाज की वजह से और केस बिगड़ता है। तो बात को समझिए, ठीक ना हो तो कम से कम केस आपका खराब ना हो, इसका आप ध्यान रखिए। और किसी भी तरह का फाइलेरिया संबंधी आप उपचार लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, यदि आप
छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के आप उपचार ले सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से आप दूर हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन अपना दवा मंगा सकते हैं। और मैं जो फाइलेरिया का कोई भी मरीज है तो एक प्रकार का तेल खोजते हैं लोग, तेल मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, थोड़ा चमड़ा मुलायम रहे तो थोड़ा बीमारी तो कंट्रोल तो रखता है। फिलारिन ऑयल पी बनर्जी का काफ़ी प्रसिद्ध तेल है, मशहूर तेल है, होम्योपैथिक तेल है। इससे बीमारी थोड़ा कंट्रोल रहता है लेकिन ठीक तो नहीं होगा इससे। और कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से फाइलेरिया आपका थोड़ा कंट्रोल रहता है। लेकिन जड़ से समाप्त करने के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन दवा मंगा सकते हैं अथवा घर बैठे मोबाइल से आप हमसे सलाह ले सकते हैं। खास करके कोई भी फाइलेरिया का बीमारी हो, चमड़ा का बीमारी हो या अन्य कोई बीमारी है तो उसके बारे में आप तो मोबाइल का ज़माना है, ना डॉक्टर के क्लिनिक के चक्कर लगानी है और न अपनी टाइम बर्बाद करनी है, घर बैठे आप सलाह ले सकते हैं। यदि आप हमारा सलाह लेना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं करना है, नंबर को नोट करिए, अपना हाय हेलो लिख के डालिए, व्हाट्सएप करिए, पैर का फोटो खींच के डालिए अथवा जहाँ फाइलेरिया आपको हुआ है उसका भी फोटो डाल सकते हैं। नंबर को तत्काल आप नोट कर लीजिए 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। दूसरा नंबर, यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर को भी आप नोट कर सकते हैं 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं घर बैठे। तो फाइलेरिया में ये सब जाड़ बुखार, अब जब जब उस पर बुखार आपको आएगा तब तक आपका पैर मोटा हो जाएगा, जब बुखार अटैक करेगा तब आपका तबीयत बिगड़ेगा और उल्टी होना, कमजोरी होना। और इसमें फ्रिज का रखा हुआ सामान, फ्रिज में का कोई भी रखा हुआ सामान न ले। फ्रिज में रखा हुआ सामान, कोल्ड ड्रिंक, ऐसा इस टाइप की चीज़ से आप बचे, ठंडे पानी से बचे, सूक्ष्म गुनगुने पानी का ही ज़्यादा आप प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। बिना मच्छरदानी का न सोए, मच्छरदानी का जरूर प्रयोग करें, नहीं तो मच्छर के काटने से फाइलेरिया जरूर होगा। और मच्छर के काटने से कई प्रकार का बीमारी होता है। डेंगू बुखार का नाम अब सुने हुए हैं, मलेरिया का भी नाम सुने हुए हैं, फाइलेरिया का नाम सुने हुए हैं। तो 50% से ज़्यादा तो ये मच्छरों का काम है, घूम फिर करके आके काटते रहते हैं। तो इसे आपको बचनी चाहिए, मच्छर के काटने से ही बीमारी फाइलेरिया होता है तो कम से कम बचिए इससे। और बहुत प्रकार का मच्छर होता है, मच्छर के काटने से अपने को जरूर बचाइए, नहीं तो मच्छर काटेंगे तो बीमारी तो होगा ही। तो फाइलेरिया हो गया है, बिना मच्छरदानी का न सोए। और 66 साल पुराना बीमारी ठीक हुआ था तो हमने लाइव किया था, आप सर्च कर सकते हैं GSMP क्लिनिक न्यूज चैनल के अंतर्गत 66 साल पुराना बीमारी ठीक करके हमने लाइव किया था। तो फाइलेरिया आपको 100% ठीक होता है। कुंदन जी बलिया का है और नौशाद आलम जी हाल में पूरी तरह से कंप्लीट ठीक हो गए हैं। और कुंदन जी का तो 2 महीना में ही 70% ठीक हो गया, 10 साल का फाइलेरिया। अभी अनिल शाह जी का इतना मोटा पैर देखिएगा तो कहिएगा कितना भयानक इनको बीमारी है और कैसे कैसे ठीक हो रहा है। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने विश्वास किया, फेथ किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, जो नहीं किए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि ताकत मिलता है चैनल को। देश दुनिया में एक मैसेज जाता है कि इतने सब्सक्राइबर हैं, चैनल के प्रति लोग अच्छा सोचते हैं। यदि हम मेहनत करते हैं तो आपको भी कुछ सहयोग करते रहना पड़ेगा, तभी आपके फाइलेरिया के बारे में हम रिसर्च कर पाएंगे। जहाँ ऐसा कि आपको मालूम है कि एलोपैथिक में हेट्राजन बेरोसाइड फोर्टिलाइजर खिलाने के बाद में भी बीमारी जस का तस रहता है और दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाता है। हमने सैकड़ों लोगों का उपचार किया
और बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन से भी बचाया, आज दवा बंद हो चुकी है फिर भी लौट करके नहीं आता है बिना किसी साइड इफेक्ट का। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।